धोनी ने अभी हाल ही में, खासकर MS धोनी जब भी IPL में खेलते हैं तो एक अलग बज़ देखने को मिलता है। और आज MS धोनी जब एक बार फिर से चेन्नई में नज़र आएँगे, उससे पहले जब उनसे ब्रॉडकास्टर्स ने एक सवाल पूछा कि आप रिटायरमेंट के बारे में क्या सोच रहे हैं, तो वहाँ पर MS धोनी ने कहा था, अगर मैं व्हीलचेयर पे भी रहता हूँ तो ये मेरी फ्रेंचाइज़ी और ये मुझे तब भी खिलाने पर मजबूर कर देंगे या खेलने पर मजबूर कर देंगे। हर्षित, योर व्यूज़ ऑन दिस? धोनी इज सीएसके एंड सीएसके इज धोनी। सीएसके के बिना धोनी नहीं है, धोनी के बिना सीएसके नहीं है। धोनी खेलते हैं तो सीएसके का रेलेवेंस है। आप देखिए धोनी आज भी सीएसके का जितना फैन बेस है, सीएसके के लिए जितने भी फैन स्टेडियम में आते हैं वो सब धोनी की जर्सी पहन के आते हैं, सिर्फ धोनी के बारे में बात करते हैं। जबकि धोनी ने एज अ बैटर प्रॉपर आईपीएल सीजन 2019 में दिया था। 20, 21, 22, 23, 24, 25 छठा सीजन है जहां पर बैट्समैन से कुछ कमाल नहीं दिया। बट इट इज जस्ट दैट धोनी का ऑरा इतना बड़ा है कि पूरा स्टेडियम धोनी के नाम पर फिक्स भरा रहता है। एंड इट इज नॉट जस्ट इन चेन्नई, जहां पर भी चेन्नई सुपर किंग्स खेलने जाती है, इट इज ऑल धोनी धोनी धोनी। तो भैया धोनी जब तक चाहे सीएसके, जब तक चाहे धोनी को खिलाए, धोनी जब तक चाहे सीएसके के लिए खेल सकते हैं, उन्हें कोई हटाने वाला नहीं है। और देखिए टीम इसी तरह से सीएसके टीम बनाती है कि धोनी को कम से कम ओवर दिए जाए, क्योंकि फिटनेस उतना परमिट नहीं करती है। पर जब भी वो आए 4 बॉल खेलने आए, इम्पैक्ट दिखाएं। लास्ट जब मुंबई के अगेंस्ट खेलने आए थे 3 छक्के मारे थे हार्दिक पांड्या को लास्ट 3 बॉलों में, हाईलाइट था पूरे सीजन का। सेम ऐसी प्रदर्शन की उम्मीद सीएसके फैंस उनसे करते हैं। और बड़ा मैच है सीएसके और मुंबई, तो आज राइवल्स एल क्लासिको बोलते हैं आईपीएल के, तो वैसी उम्मीद है। और आज धोनी कर दे तो वारे नहीं आ रहे। Rudransh, your views on MS Dhoni's comment? आई थिंक MS धोनी CSK हमेशा रहने वाले हैं। अब तो लाइफ टाइम अग्रीमेंट है उनका। अगर वो प्लेयर की तरह नहीं रहेंगे तो मेंटोर की तरह रहेंगे, और मेंटोर की तरह रहेंगे फिर कुछ ना कुछ किसी तरह कोचिंग रोल में कहीं ना कहीं से आ ही जाएंगे टीम में। तो उन्होंने कभी CSK छोड़नी नहीं है। पर इशू ये है कि चेन्नई सुपर किंग्स को भी थोड़ा सा इमोशनली उठ के देखना चाहिए इस चीज़ को, क्योंकि जब तक इम्पैक्ट प्लेयर रूल है तो तब तक ये मैनेज हो रहा है। इम्पैक्ट प्लेयर रूल हट जाए तो फिर आई डोंट थिंक 43 ईयर ओल्ड को प्लेयर को मैनेज करना इज नॉट द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि बाकी सब लोग 11 प्लेयर खेल रहे होंगे, आप 10 के साथ ही खेल रहे होंगे। आप धोनी के बारे में जितनी तारीफ कर लो, लेकिन फर्क तो पड़ता है ना यार। आप 43 ईयर ओल्ड हो, आप पूरे साल क्रिकेट नहीं खेल रहे, रिफ्लेक्सेस स्लो होंगे। और अभी भी वो इसीलिए ये सीजन खेल पा रहे हैं क्योंकि BCCI अग्री टू चेंज द अनकैप्ड प्लेयर रूल, जो सालों से यूज नहीं हुआ तो उन्होंने चेंज कर दिया। मान गए चेंज करने के लिए, CSK ने रिक्वेस्ट करी होगी तो मान गए। लेकिन अब कितने रूल्स चेंज करवा लोगे, कितना कर लोगे? इम्पैक्ट प्लेयर रूल, अनकैप्ड प्लेयर रूल, ऐसे कितना चल लोगे कि आपकी एक प्लेयर को चलाने के लिए? आई डोंट अग्री विद दैट, आई डोंट लाइक दैट। थोड़ा आईपीएल को थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए इस चीज को, या थोड़ा लीग को सीरियसली लो। रूल सबके लिए सेम रखो। अगर कोई रिटायर हो रहा है जाने दो ना यार, थोड़े पैसे नहीं आएंगे 2 साल के बाद कोई और धोनी आ जाएगा, कोई और प्लेयर आ जाएगा, इतना नहीं टिक सकते अभी। होपफुली थोड़ा सा ये सीजन भी, आई पर्सनली वांटेड एज अ चाइल्डहुड धोनी फैन, आई पर्सनली वांटेड कि चेन्नई से जीत गए थे 2 साल पहले, जीत गए थे, निकल जाते, खत्म करते विन के साथ। बहुत बड़ी जीत थी यार, बहुत बहुत बढ़िया सीजन था, खत्म करते। अभी कंटिन्यू कर रहे हैं, फिर हर साल सेम क्वेश्चन में पूछेंगे कि आप रिटायर हो रहे हैं, आप रिटायर हो रहे हैं, आप रिटायर हो रहे हैं। नहीं होंगे, नहीं होंगे, होता रहेगा, सेम चीज चलती रहेगी। होपफुली चेन्नई फैंस शुड होप कि इनकी टीम पे और नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, क्योंकि इवन एज अ न्यू कैप्टन ऋतुराज गायकवाड नीड्स टू गेट आउट ऑफ हिज शैडो। नो, वो कैसे ग्रो करेंगे अगर MS धोनी वहीं खड़े रहेंगे? सारी अटेंशन उन पे ही रहेगी, सारा प्रेशर उन पे ही रहेगा। कैसे ग्रो करेगा ऋतुराज गायकवाड़? या कैसे कोई नया कैप्टन ग्रो करेगा? कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी? टीम कैसे ग्रो करेगी उनकी शैडो से अगर वो वहीं रहेंगे पूरे टाइम? गौतम गंभीर ने छोड़ा था, KKR ग्रो करी ना, कैसे भी ग्रो करी तो ग्रो। अब यहाँ श्रेयस अय्यर कैप्टन बने, टीम बेटर हुई, वो आइकॉन फिगर था गौतम गंभीर का, खत्म हुआ, लेकिन ग्रो करी ना फ्रेंचाइज। अब धोनी हमेशा ऐसे ही रहेंगे तो फ्रेंचाइज ग्रो ही नहीं करेगी, वहीं धोनी के राउंड घूमते रहेगी, उसका कोई फायदा नहीं है। हर्षित, आप क्या रुद्रांश की इन बातों से सहमत हैं? जबकि सुनील गावस्कर का इससे कुछ उलट कहना है कि हमें MS धोनी को डाउट नहीं करना चाहिए, उनके रिटायरमेंट के बारे में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए, और वहां पर उनका कह सकते हैं उनका जो व्यू पॉइंट है वो इससे बहुत अलग नजर आता है। और वहीं जो रुद्रांश का एक व्यू पॉइंट है कि एक प्लेयर को रिटायर हो जाना चाहिए, खासकर जिस टाइम पीरियड को उन्होंने मेंशन किया IPL 2023 को, जहां पर जीत हासिल की थी और नी सर्जरी भी उसके बाद हुई थी, नी इंजरी से जूझ भी रहे थे MS धोनी उस दौरान। उसके बाद क्या उम्मीद की जा सकती थी कि MS धोनी को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए थी, या फिर जिस तरीके से उन्होंने कहा दिस इज माय फ्रेंचाइजी, इवन इफ आई इन अ व्हीलचेयर दे विल ड्रैग मी?
यार मैं और आप तो कोई होते ही नहीं है धोनी को बताने वाले। अगर हमारी बात सुन रहे थे तो 2019 आखिरी सीजन होना चाहिए था आईपीएल का रिटायरमेंट लेने का। उसके बाद भी 6 सीजन खेल गए। सबको लगा 2020 से पहले रिटायरमेंट ले लेंगे क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिकेट को रिटायर लिया, नहीं लिया। 20 के बाद लगा 21 में टाइटल जीत के ले लेंगे, नहीं लिया। रिटेन हुए, कैप्टनसी छोड़ दी, लगा जडेजा को दे रही, चलो अब रिटायर हो जाएंगे, कैप्टनसी वापस ले लिया। फिर अगला सीजन लगा चलो जीत गए अब रिटायर होंगे, नहीं हुए। फिर अगला सीजन आया, लगा भाई सीएसके में ग्रैंड फेयरवेल होगा, रिटायरमेंट लेंगे, नहीं लिए। फिर रिटेन हो गए। तो भाई हम बात करते रह जाएंगे। मेरे को लगता है मैं और आप रिटायर हो जाएंगे एक पॉइंट के बाद, धोनी खेलते रहेंगे। ठीक है, तो उनके बात करना मुझे लगता ही नहीं है कि रेलेवेंट बनाता, बिकॉज किसी को नहीं पता धोनी कब खेलेंगे, कब रिटायर होंगे। उनका जब मन करेगा वो रिटायर हो जाएंगे। जैसे वो इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर हुए, टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हुए, जब वो ओडीआई क्रिकेट को जब उन्होंने अलविदा कहा, 1 साल बाद अलविदा कहा। हम तो सोच रहे थे वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, मतलब मैं तो, मुझे याद है वो वर्ल्ड कप सेमीफाइनल न्यूजीलैंड वाला हारने के बाद मुझे लगा शायद धोनी का रिटायरमेंट है और फेयरवेल स्पीच आने वाली होगी। 1 साल तक फेयरवेल स्पीच का इंतजार करते रहे। फिर एक इंडिपेंडेंस डे की शाम को मैं पल दो पल का शायर हो गया। तो पता ही नहीं है यार धोनी के साथ क्या हो सकता है, कब हो सकता है, आपको पता भी नहीं लगेगा। हम प्लानिंग करते रह जाएंगे, क्या पता आज मैच के बाद बोल दें यार मेरी बॉडी जवाब दे गई, मैं नहीं खेल सकता। अब तो धोनी के बारे में प्रेडिक्शन करना बिल्कुल सेंस नहीं बनाता। उनको खुद भी नहीं पता वो कब क्या कर देंगे। और आईपीएल के रूल्स उनके लिए मोल्ड किए जाते हैं यार। इम्पैक्ट प्लेयर रूल मोल्ड किया गया, अनकैप प्लेयर रूल लाया गया। इट इज ऑल बिकॉज ऑफ धोनी। अब सामने से नहीं बोल रहे हैं पर दिख तो रहा है ना, डॉट्स कनेक्ट करी और डॉट्स कनेक्ट किए जाते हैं। अब चाहें तो ठीक है, मैं बहुत बड़ा धोनी का फैन हूँ, मैं चाहता हूँ कि धोनी खेलें, बट धोनी खेल भी तो खा रहे हैं, बैटिंग भी तो नहीं करने आ रहे। और बैटिंग कर भी रहे हैं तो एक छक्का मार दिया उसके लिए इतना हाइप, पूरा सीजन साल भर इंतजार कर रहे हो, तो वो सेंस नहीं बनाता। बट सीएसके ने अपना प्लेइंग 11 उस तरह से बनाया, अपना स्क्वाड कंपोजिशन उस तरह से बनाया कि उनकी जरूरत ही उतनी पड़े। राइट, तो उस हिसाब से तो ठीक है, चलो खिलाते रहो फिर धोनी को। बिल्कुल रुद्रांश, आपका गावस्कर के इस कमेंट पे आपका व्यू लेना चाहूंगा, फिर एमआई पे चलते हैं। सी सुनील गावस्कर थोड़ा मतलब ही हैज बीन दैट काइंड ऑफ अ पर्सनालिटी, वो थोड़ा धोनी के बहुत बड़े फैन है इस चीज में और ही लाइक्स सपोर्टिंग हिम। आई आई एग्री। आई थिंक if you don't want to question him, it's fine. उनको there is no point of questioning him, there is no point of hyping कि अभी रिटायर हो, because like हर्षित said कि आना तभी है जब उनका मन होगा। हम कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, कोई सोर्सेज नहीं कह सकते कि धोनी रिटायर होने वाले, कुछ होने वाला है। वही इंस्टाग्राम पोस्ट आएगा, वही ट्विटर पोस्ट आएगा जब भी रिटायर लेंगे, नहीं लेंगे क्या पता, ना ही ले, कभी कुछ नहीं कह सकता कोई।